हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 10 है। इस वीडियो में हमने विविध प्रश्न लिए हैं जिसमें मिक्सअप रहेगा, परसेंटेज सब कुछ का इसमें मिक्सअप रहेगा। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट वीडियो है। इसके पहले हमने 9 वीडियो बना दिया है, जिसे देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक का वीडियो, 9 तक का वीडियो आपको मिल जाएगा। और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और कोई समस्या होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी पूंजी पर 15% लाभ कमाता है, परंतु उसको अपनी दूसरी पूंजी पर, यानी कि इसके पास 2 पूंजी है, अपनी एक पूंजी पर 15% लाभ कमाता है, परंतु उसको अपनी दूसरी पूंजी पर 10% की हानि हो जाती है। पहली पूंजी पर 15% लाभ हुआ और दूसरी पूंजी पर 10% हानि होती है। यदि पूंजियों में 3:5 का अनुपात हो तो सब मिलाकर उसको कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। चलिए देखिए, अब लाभ हुआ कि हानि, ये सॉल्व करने पे पता चलेगा। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में जिसमें पूंजियों का अनुपात दिया हो, अब यहाँ पे 2 पूंजी है लेकिन पूंजी कितने कितने की ये नहीं दिया है, लेकिन दोनों पूंजियों का अनुपात दिया है। तो हमें मान लेना है कि मान लीजिए जो पहली पूंजी है वो 3 रुपया और जो दूसरी पूंजी है वो 5 रुपया, ऐसे हमें मान लेना है। अब मानने के बाद पहली पूंजी पर कितना लाभ हुआ, 15% का लाभ हुआ। पहली पूंजी 3 रुपया मान लिए और दूसरी पूंजी 5 रुपया। पहली पूंजी पर 15% का लाभ हो रहा है और दूसरी पूंजी पर 10% की हानि हो रही है। देखिए, अब कुल पूंजी कितना हो जाएगी, 5 3 8 रुपया हो जाएगी। पहली पूंजी 3 रुपया मान लिए, दूसरी पूंजी जो अनुपात है वही मान लेना है, दूसरी पूंजी 5 रुपया और कुल पूंजी मिला के कितना हो गई, 8 रुपया। चलिए अब निकाल लेते हैं। तो देखिए, अब यहाँ जो पहली पूंजी पर 15% का लाभ हुआ तो लिखना है पहली पूंजी का निकाल लेना है 15%, पहली पूंजी का 15%, माइनस दूसरी पूंजी का, तो 5 गुणे 10%, दूसरी 5 रुपया का 10%। अब बटे में कुल पूंजी हमारे पास कितना है, कुल पूंजी हमारे पास 5 3 8 रुपया है। अब परसेंट न पूछा गया है, लाभ या हानि परसेंट पूछा गया है, तो 100% से गुणा करा दीजिए, 100%। अब इसको हल करेंगे, अगर धन में आया तो लाभ होगा, अगर ऋण में आ गया तो हानि हो जाएगी। तो हल कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 रुपये का 15% निकालेंगे। अब यहाँ पे कुल ये बटे में 8 है ना, तो हम ऐसे ही इसको लिख सकते हैं कि 1/8, और यहाँ गुणे में 3 का जब निकालेंगे 15% तो ये आ जाएगा हमारा 9/20, 9/20 माइनस 9/20 कैसे आया, देखिए 3 गुणे 15 और बटे में 100, जब इसको काटेंगे तो 5 तिहाई 15 और यहाँ 20 हो जाएगा, काटेंगे 3 तिहाई 9/20 हो गया। अब 5 का 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5/10, अब 5/10 को हल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, अगुड़े में 100%। चलिए अब इसको हल कर देते हैं। तो ये हो गया 1/8, और इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुणा ऊपर कर दीजिए, 10 से नीचे, तो 10 से ऊपर करेंगे 10 से कम 10 हो जाएगा, 10 से यहाँ करेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, सीधा सीधा। अब हर बराबर है तो ऊपर का घटा देंगे, तो 10 में से 9 घटाएंगे, -1 आएगा। अब बटे में 20 वाला है, अगुड़े में 100% का मतलब 100/100, यानी कि 100 रहने ही दीजिए इसको, 100%। अब यहाँ 20 से काटेंगे तो 5 बार में हो जाएगा, परसेंट हमारा यहीं परसेंट अपनी जगह है, तो 20 से काटेंगे 5 बार में कट गया, और नीचे क्या है, 8 है हमारा। अब यहाँ बचा क्या, 5 एक्का -5,
अब बटे में नीचे 8, अब भाग दे देंगे। अब सीधा सीधा ये परसेंट में आया ना, तो ये माइनस में आया तो पता हमें यहीं चल गया कि ये हानि हुई, माइनस में आ गया तो ये हानि हुई है। लेकिन हल करेंगे इसको तो ये आ जाएगा माइनस का 0.625%। अब ये माइनस में आया इसलिए हानि हुई, तो इस सौदे में उसे क्या हुआ, हानि हुई। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है हमारा, अवनीश 5.5 रुपया प्रति किलो के भाव से बेचकर, यानी कि 1 किलो कितने में बेच रहा है, 5.5 यानी कि 5.5 रुपये में बेचकर 10% लाभ कमाता है। यदि वह इसे 8 रुपया प्रति किलो के भाव से बेचता, यानी कि दाम बढ़ा दिया, अभी इतने के रुपए में बेच रहा था, अब 8 रुपये में यदि बेचे तो उसको कितना प्रतिशत लाभ होगा, लाभ पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है एसपी दिया हुआ है, क्या दिया है, एसपी दिया हुआ है 5.5 रुपया, और यहाँ पे जो लाभ दिया हुआ है, कितना लाभ कमा रहा है, लाभ दिया है 10% लाभ कमा रहा है। ठीक है, 10% का होल वैल्यू निकालेंगे तो 10 बटे में 10, और यहाँ 10 दहा में 100 हो जाएगा, 1 बटे का 10, और होल वैल्यू निकालना है तो 10 लाभ हो रहा है, तो ऊपर वाला जोड़ के 10 11 बटे का 10 हो जाएगा। ये हो गया होल वैल्यू 10% लाभ का। अब सबसे पहले हम ये पता कर लें कि जब वो बेच रहा है इतने में तो ख़रीदा कितने में था, सीपी है ना। अब एसपी से सीपी पूछा जा रहा है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। जब सीपी निकालेंगे भाई, देखिए जो हमारा एसपी है दिया हुआ है और सीपी निकालना है। अब एसपी से सीपी पर आना है, उल्टा आना है, एस से सी पर आना है, उल्टा आना है। तो जो निकालना है हमें सीपी, तो जो ये दिया है एसपी में हम होल वैल्यू का जो है उल्टा गुणा कर देंगे। देखिए तो 5.50 और गुणे में 10 और बटे में 11। अच्छा ऐसे इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 55 और नीचे हो जाएगा 11, कट गया ये 5 रुपया, तो क्रय मूल्य आ गया 5 रुपया। अब लाभ कितने का है, 5 रुपया में ख़रीदा और 5.5 रुपया प्रति किलो बेच रहा है, तो यहाँ पे निकल के आ गया जो सीपी 5 रुपया। सीपी कितना आ गया, 5 रुपया। अब कहा जा रहा है कि यदि वह उसे बेचे, कितना में बेचे, 8 रुपया में बेचे, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। ख़रीदा 5 रुपये में, अब बेचेगा 8 में, तो अब लाभ हो जाएगा कितने का, लाभ बराबर 8 - 5 बराबर 3 रुपये का लाभ होगा। लेकिन प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है तो हम निकाल लेते हैं यहाँ लाभ प्रतिशत। जब 8 रुपये में बेचेगा तो 3 का लाभ होगा, तो लाभ अब बटे में क्रय मूल्य, तो 3 अब बटे में 5, 3 बटे में 5 अगुड़े में 100%। अब इसको कट कर दीजिए, 5 से काटेंगे ये 20 बार में, अब 20 तिहाई 60% का लाभ होगा, तो उसे ऑप्शन हमारा बी सही है, 60% का लाभ होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु 2050 रुपये की बेची गई, एसपी दिया हुआ है, बेची गई, तो जो लाभ हुआ उस लाभ की धनराशि का दुगना था। किस राशि का, जो कि तब होती जब उसे 1600 रुपये में बेची जाती। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि जब 1600 रुपया में बेची जाती तो जो लाभ होता, तो हमने मान ले रहे हैं कि माना 1600 रुपया में बेचने पर, ये हमारा SP1 है, मान लीजिए 1600 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है वो X रुपये का लाभ होता है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि 2050 रुपया में जब बेची जाएगी तो जो लाभ होगा वो ठीक दुगना होगा। किसका दुगना होगा, जब 1600 में बेची गई जो लाभ हुआ इसका दुगना होगा, तो 1600 में बेची गई तो X का लाभ हुआ, तो अब 2050 में जब बेची जाएगी तो X का दुगना यानी कि 2X का लाभ होगा, 2X रुपये का लाभ होगा। अब हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब इस टाइप का प्रश्न हो जहाँ एक ही वस्तु को एक से अधिक बार यानी कि 2 बार बेचा जाए
तो अगर दोनों बार लाभ हो तो अंतर निकालेंगे, यानी कि दोनों सेम हो, लाभ या हो या हानि हो, दोनों सेम सेम हो तो इनका अंतर निकाल लेंगे। लेकिन एक बार लाभ हो एक बार हानि हो तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ दोनों सेम है, लाभ लाभ, तो इसका अंतर निकालेंगे। 2x में से x घटाएंगे तो x आएगा। और इधर विक्रय मूल्य का अंतर, विक्रय मूल्य का अंतर निकालेंगे तो 450 आएगा। तो 450, तो x का मान आ गया 450 रुपये। अब जो ये x का मान, हमने x क्या माना था, लाभ माना था, तो लाभ आ गया 450 रुपया। अब बेचा था 1600 रुपया में। देखिए विक्रय मूल्य जो था 1600 रुपया, लाभ आ गया 450 रुपया। तो क्रय मूल्य ने पूछा गया है, सीपी पूछा गया है, तो अब एसपी में से लाभ को घटा देंगे। तो 1600 में से घटा दीजिए 450, तो सीपी आ गया निकल के 1150 रुपया। तो जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो 1150 रुपया होगा। इससे निकालेंगे तो भी हो जाएगा। तब यहाँ पे 2x का मान निकालना होगा। 900 रुपया हो गया, 900 इसमें से घटाएंगे तो भी 1150 रुपया ही आएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक थोक विक्रेता ने 27 कलमों के मूल्य पर 30 कलमें एक फुटकर विक्रेता को बेची। 27 कलम का ही दाम लिया और 30 कलम बेच दिया। 27 कलम के दाम पर 30 कलम बेच दिया। फुटकर विक्रेता ने अंकित मूल्य पर इसे बेच दिया। जो फुटकर विक्रेता था उसने अंकित मूल्य पर कलम को बेच दिया। इस सौदे में फुटकर विक्रेता को कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए इस प्रश्न में जो थोक विक्रेता है वो 27 कलम का दाम ही ले रहा है और 30 कलम दे रहा है, और फुटकर विक्रेता ने 30 कलम बेच दिया, अंकित मूल्य के दाम पर ही बेच दिया। तो उसे 3 कलम का लाभ हुआ, क्योंकि उसने 27 कलम का ही दाम दिया था और 30 कलम बेचा है, तो 3 कलम का प्रॉफिट हुआ। देखिए यहाँ पे फुटकर विक्रेता जो खरीदा कलम कितना, 30 कलम खरीदा। अब बेचा कितना, 27 कलम ही बेचा। क्यों? क्योंकि अंकित मूल्य पर ही बेचा, तो 27 कलम का ही दाम तो उसने दिया था। तो 27 कलम का दाम जब बेचा तो उसका जो लागत मूल्य था निकल गया। तो लाभ कितने का हो गया, लाभ हो गया 3 कलम का, उसको लाभ हो गया, 3 कलम का लाभ हो गया। और ये भाव का केस है। जहाँ पे भाव का केस हो तो विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट निकाला जाता है। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत पूछा गया, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे में एसपी मतलब विक्रय मूल्य। तो लाभ 3 कलम का है, 3 ऊपर, एसपी हो गया 27। अब प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुणा। अब 3 9 27 हो गया, यहाँ हो गया 100%, अब बटे में 9, 100 से 9 में भाग देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 11 सही 1/9% का लाभ हो गया। तो जो फुटकर विक्रेता था उसको 11 सही 1/9% का लाभ हो गया। अगला प्रश्न है, 240 रुपया प्रति सैकड़ा की दर से नारियल खरीदे गए। अब यहाँ जो हमारा एक खरीदा गया तो ये सीपी दिया हुआ है, लेकिन ये 100 नारियल इतने में खरीदा गया है। 240 रुपया में सैकड़ा का मतलब 100 नारियल 240 रुपये में खरीदा गया, और उसे प्रति नारियल यानी कि एक नारियल 3.5 रुपया की दर से बेचा गया। यदि इस सौदे में कुल लाभ जो हुआ 550 रुपये का हुआ तो बताएं कि कुल कितने नारियल खरीदे गए थे। यहाँ नारियल की संख्या पूछी जा रही है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे एक नारियल का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं पहले। यहाँ पे जो क्रय मूल्य है सीपी बराबर है ये 240 रुपया प्रति सैकड़ा है। सैकड़ा का मतलब 100। तो यहाँ निकाल लेते हैं सबसे पहले एक नारियल का क्रय मूल्य यानी कि सीपी। तो 240 अब बटे में 100 से कर देंगे भाग। 100 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2.40 रुपया। तो एक नारियल का जो खरीद रेट है 2 रुपया 40 पैसा आ गया। एक नारियल बेच कितने में रहा है, एक नारियल का विक्रय मूल्य जो है 3.5 रुपया है। तो यहाँ एसपी एक नारियल का एसपी लिख लेते हैं 3.50 यानी कि 3 रुपया 50 पैसा।
अब खरीद रहा है एक नारियल 2 रुपये 40 पैसे में, अब बेच रहा है 3 रुपये 50 पैसे में, तो लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे लाभ निकाल लेते हैं। एक नारियल पर लाभ कितने का हो रहा है? एक नारियल पर लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। एक नारियल का विक्रय मूल्य माइनस एक नारियल का क्रय मूल्य। तो जो लाभ इसे हो रहा है ये निकल के आ गया हमारा टोटल 1 रुपया 10 पैसा। इतने का लाभ हो रहा है, एक नारियल पर इतने का लाभ हो रहा है। अब कुल लाभ कितना हुआ है? कुल लाभ हुआ है 550 रुपये। तो कुल लाभ में एक नारियल के लाभ से भाग दे देंगे तो नारियलों की संख्या आ जाएगी। तो हम निकाल लेते हैं नारियल की संख्या। नारियलों की संख्या बराबर हो जाएगा कुल नारियल पर जो लाभ हुआ है। कुल लाभ हुआ है हमारा 550 रुपया और नीचे भाग दे देंगे एक नारियल के लाभ से। एक नारियल पर लाभ हो रहा है 1 रुपये 10 पैसे का। अब ये दशमलव हटाने के लिए 100 से ऊपर गुणा और 100 से नीचे गुणा। 100 से जब नीचे गुणा करेंगे 10 से कर देते हैं सीधा सीधा, क्योंकि इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। नहीं तो 100 से ही कर दिए तो 100 से कोई बात नहीं, तब भी हो जाएगा 550 और गुणे में 100 और बटे में 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 110। एक जीरो से एक जीरो कटा, 11 पचे में ये हो गया 50 और 50 और गुणे यहाँ बचा 10। 50 दाह में हो गया 500 नारियल। तो कुल नारियलों की जो संख्या थी 500 थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संजू एक टीवी 4000 में खरीदती है, ये सीपी दिया है। लेकिन आगे कहा जा रहा है वह टीवी की कीमत का 10% एंटीना और 15% स्टेबलाइजर खरीदने में व्यय करती है। यानी कि कुल जो कॉस्ट पड़ गया वो निकालना होगा। अब वह उस टीवी को कितने में बेचे ताकि उसे 12.5% का लाभ प्राप्त हो। तो पहले जो कुल व्यय हो गया यानी कि कुल खरीदने का जो रेट हो गया वो निकाल लेते हैं। कुल व्यय यानी कि सीपी कुल व्यय हो गया 4000 का टीवी हुआ प्लस 4000 का टीवी की कीमत का 10% एंटीना हो गया, तो 4000 का 10% एंटीना हो गया प्लस 4000 का 15% स्टेबलाइजर हो गया। ये हो गया कुल व्यय। और इसको अब हल कर देते हैं तो कुल सीपी जो है खरीद का जो कुल रेट है वो पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 4000 और प्लस 4000 का निकालेंगे 10% तो ये आ जाएगा 400 प्लस 4000 का निकालेंगे 15% तो ये आ जाएगा 600। सबको जोड़ देते हैं तो सीपी निकल के आया 6 4 10 5000। यानी कि जो खरीदी थी टीवी स्टेबलाइजर एंटीना सहित वो 5000 रुपये में खरीदी थी। अब सीपी दिया है, एसपी पूछा जा रहा है। एसपी पूछा जा रहा है, लाभ कितना कमाना है। लाभ कह रहा है कि उसे कितने में बेचे, यानी कि सीपी है बेचने की बात हो रही कि उसे कितने का लाभ हो, 12.5% का लाभ हो। अब यहाँ देखिए सीधा पूछा गया, सीपी से एसपी पूछा जा रहा है तो इस लाभ का हम होल वैल्यू निकाल लेंगे। होल वैल्यू का सीपी में सीधा गुणा करा देंगे। जब सीधा पूछा जाए तो होल वैल्यू का सीधा गुणा, जब उल्टा पूछा जाए तो होल वैल्यू का उलट के गुणा कराते हैं। तो पहले हम जो लाभ का है होल वैल्यू निकाल लेते हैं। लाभ हो रहा है 12 सही 1/2%। इसका मतलब 12 दूना 24 1 25 और बटा में 2 और परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो 25 चौका 100 और 4 दूना 8 बराबर आ गया 1/8। अब लाभ हो रहा है तो ऊपर वाला जोड़ के हो जाएगा 8 1 9/8। ये हो गया होल वैल्यू। अब एसपी पूछा जा रहा है, सीपी से एसपी पूछा जा रहा है। सीपी से एसपी पूछा जा रहा है तो सीपी में तो सीपी गुणे होल वैल्यू का सीधा गुणा कराना है। तो सीपी है 5000 रुपया और गुणे होल वैल्यू हो गया हमारा 9/8। इसको हल करेंगे तो 8 से इसको काटेंगे तो 625 बार में कट जाएगा। तो एसपी जो निकल के आ गया 625 और गुणे में 9, जैसे ही गुणा कराएंगे ये आ जाएगा 5625। 9 × 5 = 45। तो एसपी निकल के आ गया। तो अगर वह उसे
5,625 रुपये में बेचेगी तो 12.5% का लाभ होगा। आज का ये लास्ट वीडियो था। अब प्रॉफिट एंड लॉस का ये टॉपिक समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम मिलेंगे काम, समय, चाल, इस टॉपिक पे मिलेंगे। तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।